हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलॉकिंग द नॉलेज पर, जहां हम टफ टॉपिक्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम जानेंगे भारत की सबसे एंशंट और इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। यह सिर्फ एक रिवर नहीं है, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की क्रिएटर रही है। इंडस रिवर, जिसे एंशंट टाइम में सिंधु कहा जाता था, की शुरुआत होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास बोखारचू ग्लेशियर से। यह नदी लद्दाख होते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। यह नदी बर्फ से ढके माउंटेन्स, गहरी वैलीज, फर्टाइल प्लेन्स और रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरती है। इंडस नदी को कई नदियां आकर मिलती हैं, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। इनमें से कुछ दाहिनी तरफ से आती है, जैसे श्योक, गिलगित, हंजा, जांस्कर और काबुल नदी, और कुछ बाईं तरफ से आती हैं, जिन्हें हम पंजाब की पंचनद भी कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन रिवर्स की शुरुआत हिमालय की पहाड़ियों और हिमाचल के अलग-अलग रीजन से होती है, और ये सभी आखिर में इंडस रिवर में मिल जाती हैं। इंडस रिवर का महत्व बहुत बड़ा है। यह एग्रीकल्चर, पीने के पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का मुख्य स्रोत है। पाकिस्तान में इस पर बना इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई नेटवर्क है। भारत में भी, खासकर पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए यह नदी लाइफलाइन है। नदी के पानी से अनाज, सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार और भोजन मिलता है। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐतिहासिक अग्रीमेंट है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इस अग्रीमेंट के अनुसार ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज भारत को दी गई। वेस्टर्न रिवर्स सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई, लेकिन भारत इनका लिमिटेड यूज कर सकता है, जैसे इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। यह अग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से हुआ था और आज भी वैलिड है। हालांकि इस पर समय-समय पर विवाद होते रहते हैं। आज इंडस रिवर सिस्टम कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, वाटर शॉर्टेज, रिवर पोल्यूशन, सॉइल सैलिनिटी। ये सारी चीज़ें मिलकर नदी के पानी को कम कर रही हैं और फार्मिंग पर बुरा असर डाल रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में इस नदी प्रणाली पर और भी थ्रेट्स आ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इंडस रिवर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में इसके सोर्स, ट्रिब्यूटरीज और ट्रीटीज से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में इंडिया पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट, क्लाइमेट चेंज और रिवर मैनेजमेंट पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, इंडस रिवर सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और लाइफ का मिलन है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।